प्रश्नावली 4.1 में पहला प्रश्न अपना हो चुका है ना। अब अपन आते हैं सवाल नंबर दूसरे पे। दूसरे प्रश्न में क्या है, आपके 4 प्रश्न हैं जो इबारत वाले हैं। अपन पहले 4.2 कर चुके हैं, 4.3 भी कर चुके हैं। हम समीकरण बनाएंगे। यहाँ पे सवाल है केवल क्या कह रहा है आखिर में, शुरुआत में क्या कह रहा है, निम्न स्थितियों की द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। मतलब हल नहीं करना है, केवल समीकरण बनाना है और उसको हल तुम्हें करना है क्योंकि हम पहले हल कर चुके हैं। तो मैं समीकरण बनाऊंगा, इसको हल करके आपको लाना है, ठीक है। समीकरण कैसे बनेगी देखो आप। सबसे पहले पहला सवाल है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दे रखा है 528 मीटर वर्ग। तो सबसे पहले बताओ मेरे को कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत होता है, इसमें लंबाई होती है और क्या होती है भाई, ये लंबाई और ये चौड़ाई। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई गुणा कायम करेंगे चौड़ाई में। तो आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। अब यहाँ पे ध्यान देना क्या कह रहा है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, हाँ दिया है में क्या लिखना है हमको, दिया है। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या दे रखा है भाई, ये लिखेंगे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर। अब यहाँ पे हल करते हैं इसको। हम उसमें मानेंगे पहले क्या कह रहा है, लंबाई मीटर में, चौड़ाई इसके दुगने से एक अधिक है। कौन, लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। किसको माने, लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो किसको माने, चौड़ाई को मानेंगे। तो क्या करेंगे हल में, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई क्या मान लेंगे अपन, अगर तब लंबाई क्या हो जाएगी बताओ, चौड़ाई जो है, जो लंबाई क्या कह रहा है वो कि लंबाई चौड़ाई के दुगने है। तो x का दुगना क्या होता है, और अधिक है तो प्लस करना है, कितना अधिक है, 1 अधिक है। तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी हमारी 2x प्लस 1, 1 अधिक है तो प्लस 1, 1 कम होती तो -1, दुगना है तो 2x करा, तिगना होता तो 3x करते। अब बताओ क्या है, तब क्या दिया हमारा हमको, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या है 528। अब आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल है ना, फार्मूला क्या होता है इसका, लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर 500 मीटर वर्ग। अब लंबाई क्या है हमारे पास, लंबाई क्या दे रखी है 2x प्लस 1, कोष्टक में लिखेंगे फिर गुणा लगाएंगे। चौड़ाई क्या हमारा x है और बराबर 500। अब x का गुणा, कोष्टक चालू हो रहा है, यहाँ से बंद हो रहा है, x का 2x में और x का 1 में, और 528 का है प्लस का इधर आएगा, हो जाएगा माइनस का हो जाएगा बराबर। तो ये हो गई हमारी द्विघात समीकरण। और इसको हल में करना है, कैसे हल करोगे, घर पे करना है, ये होमवर्क में रहेगा। कैसे हल करोगे, पहले शुरुआत का गुणा कहाँ करोगे, 528 में कितना आएगा 1056, और मेन गुंडा कौन है, घटाने पे 1 आना चाहिए। ऐसी संख्या बताओ दो जो घटाने पे 1 आए ना गुणा करने पे 1056 आए। तो ये तुम्हें करके प्रश्न क्रमांक दूसरा करते हैं, ध्यान देना। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, दो क्रमागत पूर्णांकात्मक पूर्णांक का गुणनफल कितना है। क्रमागत का मतलब इससे पहले बता चुका हूं मैं, क्रमागत का मतलब क्या होता है। मैंने बोला था 7 के बाद क्या आता है 8, 7 के बाद 8 क्यों आता है, 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। 9 के बाद 10 आता है, 10 क्यों आता है 9 के बाद, क्योंकि 9 में अगला नंबर है 10, 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 आएगा। तो क्रमागत धनात्मक पूर्ण को यहां जोड़ेगा तो माना वे क्या है, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक को, तो माना वे क्या लिखोगे, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x एवं अगला क्या रहेगा, x में 1 जोड़ दो, x प्लस 1 है, क्या होगा, एक तो x होगा, अगला क्या होगा, x एवं, अरे माना वे धनात्मक पूर्णांक x एवं प्रश्न अनुसार, क्या कह रहा है प्रश्न,
हमें क्या करना है, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, मतलब कौन है, एक तो x है और उसका गुणा काय में करेंगे x + 1 में, तो इनका गुणनफल किसके बराबर है, अब गुणा कर दो x का x में, x का +1 में x, 306 इधर आएगा तो और बराबर, ये हमारा आंसर आ चुका है। पर इसको आगे हल तुम्हें करके लाना है घर से। क्या करोगे बताओ, सबसे पहले शुरू गुणा करेंगे तो क्या आएगा 306, आप अपने हिसाब से लिख लेना क्या क्या नंबर आएंगे। फिर मेन गुंडा कौन है, तो घटाने पे एक आना चाहिए, तो घटाने पे एक, उन नंबरों में से कौन रहेगा जिनको घटाने पे एक आए, वो करके हल करके लाना है। ओके, अब अगला सवाल करते हैं अपन, सवाल नंबर दूसरे का तीसरा। सवाल नंबर दूसरे का तीसरा क्या कह रहा है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। किससे बड़ी है, रोहन से। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल कब से, अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे, किसको माने बताओ, रोहन की माँ की आयु 26 साल बड़ी है किससे, उससे, मतलब रोहन से, और 4 साल के बाद 3 साल के बाद, 3 साल के बाद उन रोहन की माँ की आयु और रोहन की आयु का गुणा करते हैं तो कितना आती है, 360 आती है। तो क्या निकालना हमको, रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। क्या जो लास्ट में क्या बोला गया है, तो माना, क्या लिखोगे माना में, रोहन की आयु नहीं, वर्तमान आयु, क्या मानेंगे, तो लिखना रोहन की माँ की आयु क्या हो जाएगी भाई, 26 साल अधिक है तो प्लस कर देंगे, है ना, तो ये हो गई x + 26। अब ये लाइन लिखो, क्या कह रहा है, अब से 3 वर्ष पश्चात, तो लिनियर लाइन लिख दो कि वही अब से 3 वर्ष पश्चात क्या होगा भाई, 3 साल बाद की बात कर रहे हैं। सबसे पहले किसकी बात करें, मैं रोहन लिख रहा हूं, आपको लिखना है रोहन की आयु। रोहन की आयु क्या हो जाएगी, x + 3। ओके, इनमें 3 जोड़ दो, और मैं माँ लिख रहा हूं, आपको लिखना है रोहन के माँ की आयु। तो अभी कितनी आयु है रोहन की, और उसमें और 3 जोड़ दो, तो कितना जाएगा भाई, x + 29 वर्ष। क्या गया, x + 29 वर्ष। प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है वो, वर्ष, उनकी आयु का गुणनफल, मतलब किन किन का, कौन सा गुणनफल, अब से 3 साल बाद का। तो 3 साल बाद की आयु कौन सी हो गई, एक तो ये हो गई, नहीं की हो गई, तो x + 3 का गुणा काय में करेंगे, तो कितना जाएगा हमारा, 360 हो जाएगा। ओके, तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ गुणा करो, x, ये पूरी है सब्जी और ये पंगत में बैठी, सबसे पहले किसका नंबर है, x का x में, x² का 29 में, अब नंबर किसका है, 3 का, 3 का गुणा x में करो, क्या आएगा, 3 का गुणा करो 29 में, कहीं आएगा 87। अब क्या करेंगे, 360 इधर आएगा, काय हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो लिखेंगे x का स्क्वायर, 29x और 3x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32x, और 360 में से 87 को माइनस करेंगे तो 10 में से 7 गया तो 3, है ना, और ये हो जाएगा 15, 15 में से 8 हजार कितने बचेंगे भैया, 273। काय का बड़ा, काय का है बराबर। अब क्या करोगे, वो का वही, एक का गुणा करना 273 में, 273, और लिख लेना क्या क्या किस किस के बारे में आता है। फिर मेन गुंडा कौन है, और उसके पीछे किसका हाथ है, दो संख्या ऐसी बताओ जिनको माइनस करने पे 32 आए और गुणा करने पे 200। ये कई सवाल है पुराना, तो ये भी आपको करना है, करिए। हाँ, सवाल नंबर चौथा वाला क्या है, देखिए, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, एक समान चाल से तय करती है, मतलब आपको दे क्या रखा है, दूरी दे रखी है। दूरी क्या दे रखी है भाई अपने को, दूरी हमको दे रखी है 480 किलोमीटर, है ना। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करो। रेलगाड़ी की चाल मतलब समझ लो आप, रेलगाड़ी की बात छोड़ो, अपन मान लो बाइक से जाते हैं कहाँ पे, उज्जैन,
अब मान लो अपनी बाइक जा रही है कितनी स्पीड से, 80 की स्पीड जा रही है, तो बताओ अपन उज्जैन कितने घंटे में पहुंचेंगे? 2 घंटे में पहुंच जाएंगे, मान लो 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। अब मान लो कि आपसे बोला कि भैया धीरे चला, और आपने 80 की जगह 60 से गए आप, तो आप उज्जैन कितने देर में पहुंचोगे? 3 घंटे में। तो इधर क्या करा अपन ने, स्पीड को क्या करा, कम करा, तो उधर टाइमिंग क्या हो गया, ज्यादा हो गया। और दूरी कितनी थी वो, 100 किलोमीटर थी, पर पहले 2 घंटे में पहुंच रहे थे और अब 3 घंटे में। लेकिन स्पीड को कम करने पे क्या हो गया, टाइम। ठीक है, अब क्या लिखेंगे अपन, सबसे पहले यहाँ चाल ज्ञात करना है। तो माना रेलगाड़ी की सामान्य चाल, क्या मान लिया अपन ने, 100 किलोमीटर प्रति घंटा, 100 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। अब बताओ इस चाल में कितनी कमी कर रहे हैं अपन, चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की क्या करने पर, कमी करने। तो बताओ नई चाल क्या जाएगी, नई चाल आ जाएगी हमारी 100 - 8, कम कर रहे हैं ना अपन, पहले 100 थी, अब कितनी हो गई, 100 - 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। ओके, तो ये तो हो गई दूरी, ये हो गई चाल, और ये कम करने पर नई चाल। एक सूत्र होता है हमारा, चाल बराबर क्या होता है, पढ़ा अपन ने छोटे कक्षाओं में, कि चाल बराबर क्या पढ़ा अपन ने, दूरी बटा समय। ये पढ़ा सूत्र, चलो लिख लेते हैं सूत्र, कि चाल बराबर क्या पढ़ा अपन ने, दूरी बटा। तो देखो दूरी हमने को दी है, चाल हमने मान ली, एक बचा क्या, तो यहां से समय का सूत्र क्या आएगा, तो यहां से समय का जो सूत्र आएगा, तो ये समय ऊपर आएगा, चाल का पहुंच जाएगी, तो समय बराबर दूरी बटा समय बराबर हो जाएगी, ये हो गया हमारा सूत्र। समय बराबर क्या हो गया, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, समय यहाँ आया तो चाल नीचे पहुंच गई, तो समय का सूत्र क्या हो गया, दूरी बटा चाल। अब यहाँ पे 2 चाल है हमारे पास, पहली चाल कौन सी, x, और दूसरी चाल कौन सी, अपन ने कमी कर दी वो। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, सामान्य चाल से चलने पर दूरी तय करने में लगा समय। सूत्र क्या है भाई, समय का सूत्र क्या है, दूरी बटा, और दूरी कितनी है हमारी 480, और बताओ चाल कितनी है, सामान्य चाल कितनी है, और बताओ समय काय में आता है, घंटे में, आवर। अब यहाँ सामान्य चाल की जगह क्या लिखेंगे, आप एक और चाल है हमारे पास, कौन सी चाल, तो यहां लिखेंगे नई चाल से चलने पर दूरी तय करने में लगा, तो दूरी तो वही है 480। अब नई चाल क्या हमारे पास, ये क्या आया हमारा, समय आ गया प्रश्नानुसार। बस अब यहीं से प्रश्न बनेगा। 2 प्रकार के समय आ गए हमारे पास, पहला समय क्या आया, 480 बटा 100 आया, दूसरा समय क्या आया, 480 बटा 100 - 8। ये वो समय है जिसमें हम चल रहे थे आराम, 80 की स्पीड चल रहे थे, और ये वो समय है जिसमें अपन ने स्पीड को क्या करा। अब बताओ ज्यादा समय कौन सा है इसमें, ज्यादा समय कौन लेगा, ये वाला रहेगा कि ये वाला रहेगा, ये वाला रहेगा ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या करा अपन ने, चाल कम कर दी तो टाइम ज्यादा हो गया। अब कितना ज्यादा हुआ ये, अब बताओ मेरे को एक छोटी सी बात है, मान लो कि मैं आरपी हूं, है ना, मैं आरपी हूं, और मान लो ये दीपिका है, डीबी है, या दीपिका बैरागी है, और आरबी के पास मान लो 120 रुपए हैं, और डीबी के पास 100 रुपया है। अब मैं आपसे एक स्टेटमेंट बोलता हूं कि आरबी के पास डीबी से 20 रुपए ज्यादा है, तो बताओ ये 20 इधर जोड़ूंगा, ज्यादा किसके पास है,
RB के पास। तो मैं 20 बराबर, बीच में क्या लग रहा, बराबर लग रहा। तो 20 कहाँ जोड़ूंगा बताओ, इधर जोड़ूंगा कि इधर जोड़ूंगा, कहाँ जोड़ूंगा बताओ, इधर जोड़ूंगा नहीं, है नहीं, इधर जोड़ना पड़ेगा। क्यों जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जैसे 20 जोड़ेंगे तो 100 और 20, तो बीच में क्या आ गया बराबर। अब ये समय ज्यादा कौन ले रहा, ये ले रहा कि ये ले रहा, ये ले रहा है, तो प्लस का करेंगे। आगे बात समझ में, क्योंकि वो तो अधिक ले रहा है, और प्लस 3 कर देंगे तो और अधिक हो जाएगा, तो इसलिए कहां प्लस करेंगे, 3 प्लस 3 हम करेंगे उधर। ओके, अब देखो क्या होगा, 3 को उधर रहने दो बराबर के, इधर 3 यहां रहेगा, ये 480 और बटे में क्या है x माइनस 8, ये 480 बटा x प्लस का इधर आया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब 3 ऐसा कैसे ही, लघुत्तम क्या आएगा बताओ, इसका गुणा इधर करो, 480x माइनस इसका गुणा इधर करो। अब 3 ऐसा कैसा ही, 480x ऐसा कैसा ही, माइनस 480 का x में, माइनस माइनस 480 का गुणा 8 में करो, तो 8 का 0 में, 8 उठी 64 की 4 हासिल आया 6, 8 चौक 32 और 6 कितना हो जाएगा 38। अब यहाँ गुणा कर दो, यहाँ गुणा करो, x गुणा x में करो क्या आएगा, x का गुणा 8 में करो क्या आएगा, ये आ जाएगा 8x, ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पे ध्यान देना, ये बटे में है इधर आएगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x और बराबर क्या बचा इधर, केवल 3840 बचा। नहीं ये ऊपर आएगा ना, ये 3 गुणा में का चल जाएगा, ये 3 से काटो, 3 है कम, 3 का पड़ा बोलो 8 से कम आए, 3 दूना 6, 2 बच गया, 3 8 24, 0 की। अभी क्या बन गई समीकरण हमारी, इसके बाद यहाँ नोट करना है, ये आ गया हमारा x का स्क्वायर माइनस का 8x और 1280 का आएगा उधर, प्लस का इधर आया तो माइनस का हो जाएगा बराबर। अब इस समीकरण को हल करना है, मेन गुणा क्या है, सबसे पहले 1 का गुणा करोगे 1280 में, मेन गुंडा कौन है, पीछे चिन्ह का आएगा है, घटाने पे 8 आना चाहिए, गुणा करने पे वो आएगा, वो देख लेना और हल करना, जो आएगा वो